गठबंधन में इतनी बड़ी दरार दिखी, वो भी मध्य प्रदेश के चुनाव के कारण। लेकिन बयानबाजियां भी जिस तरह की हो रही हैं, ऐसे लगता है कि दोनों पार्टियों के बीच दूरी और तल्खी बहुत तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कुछ पेशबंदी करने में लगी है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में वो ज़्यादा लोकसभा सीटें इस गठबंधन में मांग सके। ये कांग्रेस में ये बदलाव कैसे आया है, अगर आप पीछे जाकर देखें तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस का जो टेम्पो बना, उससे उसको लगता है कि जब ये 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे तो वो 5-0 से पूरे देश में सबका सफाया कर देगी। एक कांग्रेस में बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण सोच चल रही है कि वो 5-0 से विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, यानी कि सारे राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। अगर वो सारे राज्यों में जीत जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये किसी को मुंह तक नहीं लगाएंगे और फिर ये हो सकता है कि अपने हिसाब से गठबंधन तय करें। लेकिन भ्रम कितने दिन टिकेगा, ये चुनाव परिणाम आने वाले वक्त में तय करेंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएगा। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, वहाँ मौजूद है, लड़े जीते हारे जो है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश आओगे तो जहाँ पर तुम्हारे पास बिछावे के लिए खटिया तक ना है ना, वहाँ तुम डबल बेड की उम्मीद कर रहे हो। जिसके पास संगठन नहीं है, जिसके पास आज की तारीख में नेता नहीं है, वो कैसे लोकसभा में 25 और 30 सीट लड़ेगा। वो अपनी स्थिति अगर वो अपने साथियों के बीच अलग दिखाना चाहता है तो ये बात साफ है कि बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि एक इंडिया का गठबंधन उत्तर प्रदेश में अगर मतभेदों का शिकार हो गया, बिखराव का शिकार हो गया, तो बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा वोट बैंक है उसके पास, और उसको तो ये अच्छा लगेगा कि ये आपस में लड़ाएं। जितनी ताकतवर पार्टी है भाजपा, उसके सामने अगर लड़खड़ाते हुए लोग खड़े होंगे तो उसकी जीत बड़ी आसान हो जाएगी। देखिए, मुसलमान एक बहुत बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में है। जब इंडिया गठबंधन बना तो ये निश्चित हो गया कि अब मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस दोनों एक जगह हैं। अब ये दोनों आगे एक जगह कितने पर रह जाएंगी, ये बहुत बड़ा मुसलमान के सामने एक संकट आएगा, जटिलता पैदा हुई है। लेकिन आज आजम खां का पूरा परिवार जेल चला गया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है और इससे समाजवादी पार्टी के साथ वो ज़्यादा बड़ी संख्या में एकजुट होगा। कांग्रेस आजम खां इस प्रकरण के बाद अगर मुसलमान का वोट लेने की सोच रही है तो वो नुकसान में जाएगी। ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी को हराकर कांग्रेस खुश हो ले, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो बड़ा नुकसान उसी का होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद कांग्रेस दावेदार होगी, वहाँ सपा अखिलेश यादव शायद दावेदार नहीं होंगे। लेकिन अब ये राजनीति है भाई, अपना अपना पार्टी बनानी है, संगठन खड़ा करना है। लेकिन ये जान लीजिए कि जब उत्तर प्रदेश में एक सांसद है तब इतना अहंकार में कांग्रेस डूबी है, और जब कांग्रेस का जलजला वाला पीरियड रहा होगा तब ये किसको कितना घास डालते रहे होंगे, इनका व्यवहार उस समय कितना उत्पाती रहा होगा, ये भी आप सोच सकते हैं जी। देखिए, जैसे हमारे यहाँ बीरेन जी का ऑब्जर्वेशन बड़ा तगड़ा होता है जी। बोलिए। हमारे यहाँ जैसे मकान खंडहर हो जाता है, जाला लग जाए, वहाँ कबूतर उड़े लगे फड़ 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 दिन में, और लोग घुसे ना उस मकान में, चमगादड़ भी बसेरा बना ले अपना, और तब भी राजा साहब कहे नहीं, ये महल हम छोड़ने को तैयार नहीं है। ये एक जमाने में बहुत आलीशान महल था, वो जमाना चला गया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में रमेठी और रायबरेली में आज भी समाजवादी पार्टियों के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देती है। राहुल गांधी चुनाव हार गए, सोनिया गांधी एक चुनाव जीती। ऐसी स्थिति में
अपने मित्रों को उपहास करके, उनको कमजोर करके ये उम्मीद है कि अखिलेश ना सही तो मायावती से गठबंधन कर लेंगे। ये धाराएं पता लगा मायावती ना करी तो कांग्रेस अकेले लड़ेगी क्या उत्तर प्रदेश में। बहुत सारी चीजें जी हैं वीरेन जी, जो आ रही है। ठीक है, बात ये सही है दुबे कि जी आज इतना अकड़ अकड़ के क्यों बात कर रहे हैं? इनका क्या प्रॉब्लम है? भाई दुबे की पार्टी छोटी है, जो जोर से नहीं चिल्लाएंगे तो आवाज कौन सुनेगा इनकी। लोग इनको एक मंडल की पार्टी इनके बताते हैं, लेकिन जयंत चौधरी के साथ भी तो कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, वही तो इंडिया गठबंधन में हिमायती थे। राजस्थान में तो इनके कई विधायक पिछली बार भी थे, और अब उत्तर प्रदेश में लोकदल और सपा का गठबंधन तो चला आ रहा है। बहरहाल जी वीरेन जी, सुनिएगा कि जनमतें फिर से गंवारा करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत दोबारा करते हैं, और मेरा काम है उनकी तस्वीर देखना, और इसी से आजकल हम गुजारा करते हैं। और ये रोज रोज के तंज अच्छे नहीं दोस्तों, और तू अगर खुश नहीं है तो चलो हम भी किनारा करते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बड़ी ऊंची बात आप कह देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट